माता पिता ही ईश्वर है। किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में मेरे माँ बाप ही सबसे बड़े ईश्वर है। उस माँ बाप की तस्वीर में ठाकुर की तस्वीर नजर आएगी अगर तुम्हारा भाव होगा, नहीं तो माटी के बने हुए पुतले वो अपनी माँ नजर बाप नजर। लेकिन अगर ठाकुर जी जैसा भाव होगा तो मेरा ठाकुर नजर। आज महाराज उत्तानपाद ने रानी को समझाया है कि देखो सौत तो चून क्यों बुरी होती है। और मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं, सुनीति क्यों अपने कुशल मंगल जीवन में विष घोल रही है। मैया कहने लगी महाराज मेरी बात मानो, तुम दूसरा विवाह। जब मेरी छोटी बहन घर में बिहार करके आएगी तो उसकी कोख से बालक का जन्म होगा। मैं नित्य प्रतिदिन बालक को खिलाया करूंगी, सारा काम करूंगी। ठाकुर की कसम खा के कहती हूँ मैं बहन से कभी नहीं लड़ूंगी। लेकिन महाराज तुम विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद लाख समझाते हैं, मैया की एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैया कह रही है नहीं आप दूसरा विवाह। महाराज सभा में वापस आए हैं और मंत्री से कह दिया है, मंत्री रानी सुनीति का ऐसा विचार है कि दूसरा विवाह कर लिया जाए। महाराज ने दूसरा विवाह किया, मंत्री ने भी सहमति जताई है। तो आज दूसरा विवाह हुआ है सुरुचि नाम की कन्या के साथ। सुरुचि को महाराज विवाह कर लाए अयोध्या में। और जैसे ही महारानी ने सुना है कि मेरी बहन का डोला मैया एकदम से बोली है बांदी से, अरे बांदी मेरी बहन आ गई है, दौड़ के जाओ बहन को डोला से उतार के। बांदी एकदम से आई और बोली महारानी साहिबा को मेरा प्रणाम स्वीकार है। महारानी आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया। सुरुचि कहने लगी मेरी बड़ी बहन कौन है? बोले महाराज की बड़ी रानी सुनीति ने बुलाया है। सुरुचि कहने लगी महाराज की बड़ी रानी भी है कि हाँ। बोले नहीं उतरना है डोली से नीचे, महाराज को बुलाओ मेरे पास। आज महाराज को बुलाया है। बोले महाराज मेरी एक बात सुनो। बोली है जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें
कहने लगी महाराज मेरी डोली को वापस कर दो, मुझे तुम्हारे आंगन में नहीं रहना। जब तुम्हारे एक रानी थी तो दूसरा विवाह। महाराज ने कहा सुनीति देख लो, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, तूने मेरी एक बात नहीं मानी सुनीति। आज मैया सुरुचि के चरणों को पकड़ लेती है, कहती है बहन मेरी एक बात, मैं तेरी दासी बन के रहूंगी, तेरा हर काम करूंगी, बस एक बालक की आस है, तेरी कोख से जो बालक पैदा होगा मैं उसकी सेवा करूंगी, उसको खिलाया करूंगी, तुझे भोजन बना के दूंगी, तुझे कभी पलंग से नीचे नहीं उतरने दूंगी। पर बहन अपने फैसले को बदल दे, डोले को वापस मत कर। सुरुचि कहने लगी देखो महाराज ये मेरे बालक का गला घोट के मार देगी, ये तुम्हें मार डालेगी या फिर मुझे मार देगी। मैं इसे अपना बालक कैसे भी नहीं दे सकती। मैया कह रही है बहन ऐसा मत सोच, ऐसा ना कहो, जिस चाहत में मैंने ये वृक्ष लगाया उस इच्छा को पूरा होने से पहले भला मैं कैसे काट सकती हूँ। और मुझे तुमसे कोई परहेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सुरुचि कहने लगी एक शर्त पे मैं यहाँ रुक सकती हूँ। बोले क्या? मुझे महाराज की रानी बनाओ और तुम एक दासी बन के रहो। बोली तेरी हर बात स्वीकार है, हर शर्त स्वीकार है। बोली महलों के पीछे एक झोपड़ी डलवा दो, वहां पर ये निवास करेगी, महल के अंदर नहीं रहेगी। राजसी वस्त्रों को उतार दे, एक फटी हुई साड़ी मैया को दे दी, एक शेर जौ मिलेंगे और उसी से तुझे अपना गुजारा करना है। महलों के ऊपर काग बिड़ारेगी। मैया कह रही है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बहन। आज सुरुचि डोली से उतरकर महलों में आई है। मेरे भक्तों देखो एक पल में सब कुछ बदल गया। मैया के कुशल जीवन में कितना जहरीला विष घुल गया। पल भर में सब कुछ पलट गया। समय का ऐसा थपेड़ा लगा है। आज मैया अट्टा पे खड़ी हुई काग बिड़ा रही है और मन ही मन विचार कर रही है।